लेकिन हमारे बीच में एक बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे मंत्री आ चुके हैं, जनाब जितेंद्र आवाड जी। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि एक 2 मिनट के स्टेज पे आ जाइए, 2 मिनट के लिए। आपको गज़ल सुननी है, सुनानी नहीं है। आपको गज़ल सुनना है, सुनाना नहीं है। आप 2 मिनट के लिए आ जाइए। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका। ये हमारे बहुत ही डैशिंग लीडर हैं। और इनके घर में कम से कम 100 लोग इनका इंतज़ार करते हैं। मैं चाहूँगा कि साहब सेंटर जितेंद्र आवाड जी, ताली बजा के इनका स्वागत कीजिए प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। मैं इस्लाम जिमखाना की जानिब से और अवामी राय की जानिब से। सईद अली भाई कहाँ हैं? सईद अली भाई जल्दी आइए, भाग के आइए, दौड़ के आइए, आप नौजवान हो। सर एक अवार्ड है जो हम चाहते हैं कि आपके हाथ से दिया जाए। सईद अली भाई, सईद अली बाजू में आ जाओ ना। एक बहुत ही ज़हीन आदमी, बहुत ही मेहनती, जो उर्दू का सिपाही है और जिन्होंने काफ़ी लोगों को उर्दू सिखाई है, जिनका एक मैगज़ीन है गुल बूटे मैगज़ीन, वो बच्चों का मैगज़ीन है, बच्चे सीखते हैं उर्दू उसी के। मैं चाहूँगा कि फ़ारूक सैयद साहब स्टेज पर आ जाइए। फ़ारूक सैयद, देखिए मैं आया तो आपका नाम भी आया, आप दौड़ के आइए, भाग के आइए। मैंने कहा अवाड साहब से कि आप रुक जाइए, तो घर में जो लोग जमा है वो निकल जाएंगे। बोले नहीं, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं घर जाऊँगा। फ़ारूक सैयद साहब ये गुल बूटे के मालिक हैं, ये बड़ी खिदमत करते हैं उर्दू की। मैं चाहूँगा कि आपके हाथ से उनका स्वागत किया जाए। और हमारे एक बहुत ही मशहूर शायर हैं, इनके बाद उनका नंबर है, फ़ारूक सैयद साहब। फ़ारूक भाई ये फ़ोटो रखना, बहुत काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बहुत मशहूर शायर है, मेरे हमनाम है, यूसुफ साहब कहाँ हैं आप? यूसुफ दीवान साहब। नाम तो सेम है लेकिन आगे वाला नाम थोड़ा डिफरेंट है। आइए, मैं चाहूँगा कि इनको भी शाल और फूल दी जाए, शाल और अवार्ड दिया जाए। सर सामने डॉक्टर सोहेल लोखड़ावाला बैठे हैं, एनसीपी के हैं। यहाँ सामने नसीम सिद्दीकी बैठे हैं, वो भी एनसीपी के हैं। तो हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं एनसीपी का। ये जगह कांग्रेस की है। तुम कांग्रेस आए में क्यों नहीं, देखिए मैं चाहूँगा कि आप 2 अल्फाज। अच्छा ठीक है, शकील अंसारी साहब। नहीं, 2 अल्फाज सर, आपको मुबारकबाद देनी पड़ेगी और डॉक्टर अलाउद्दीन को आपको दुआएं देनी पड़ेगी। सर लीजिए सर यहाँ। जितेंद्र आवाड साहब सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे, एक आधा अच्छा शेर पढ़ेंगे, आपको दुआएं देंगे और डॉक्टर अलाउद्दीन का शुक्रिया अदा करेंगे। और जिमखाना और अवामी राय का ये शानदार मुशायरा आज कामयाब हो चुका है। हमारे शायर बैठे हैं पीछे। सर एक 2 मिनट। आज के इस मजमे में हाजिर सभी मेहमान, सभी शायरान, क्योंकि पहली बार मैं स्टेज पे देख रहा हूँ कि महिला वर्ग ज़्यादा है, नहीं तो हरदम महिला वर्ग ऐसी पीछे बैठती है और अगर सब शायर बैठते हैं और फिर 3-4 शायर के बाद एक चांस मिला तो मिला क्योंकि वो क़ियादत करने वाला शायर जो रहता है वो मेल रहता है, फीमेल नहीं रहती है, तो बराबर वो मेल का मेल कर लेता है। ये अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे उर्दू सीखना है किसी भी हालत में, तो जो उनको आपने बुलाया था वो सिखाएंगे मुझे, क्योंकि उर्दू में जो दर्द है, उर्दू में जो तहजीब है, वो शायद ही और किसी भाषा में। और मैं ये मानता हूँ कि इस देश के मिट्टी से जन्म जिस भाषा का हुआ, उस भाषा का नाम उर्दू है। ऐसे कई शब्द हैं, जैसे एक दानेश्वर कर शब्द है, वो मेरे ख्याल से, मैं गलत भी हो सकता हूँ,
उसका और ज्ञानेश्वर का बहुत करीब का संबंध है। ज्ञानेश्वर भी दान का यानी बुद्धि का भंडार था, और अब दानेश्वर जिसको कहते हैं वो भी बुद्धि का भंडार है। ये मेरे ख्याल से ये एक मिलिट्री लैंग्वेज है। उस ज़माने में जब राजा महाराजाओं के पास सल्तनत रहती थी तो हर जाति के, हर भाषा के लोग उसमें शामिल हो जाते थे। उसमें से एक नई भाषा ने जन्म लिया, मेरे ख्यालात से वो उर्दू है। जैसे लोग पूछते हैं कि बिरयानी कहाँ से आई, तो मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि शाहजहां रात को घूमने निकलता था। घूमते घूमते एक दिन वो एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे जब उसके जो ख़याम सलामती रखते थे, उसका जो सब देखभाल करते थे, उनके घर में खाना पक रहा था। उसकी खुशबू देख के शाहजहां वहाँ पहुँचे। तब समझ में आया कि कुछ अलग चीज़ ये बनाते हैं, और उसके बाद जो डेवलप होते गया उसको आप बिरयानी करके खाते हैं। तो मुझे लगता है ये देश का इतिहास ये सभी को मालूम होना चाहिए। आजकल हम इतिहास से बड़े दूर भागते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान अपना है। पिछले कुछ दिनों में हमारे यहाँ बात चली थी कि इतिहास में अब हम मुगलों को नहीं रखेंगे। मैं बोला अगर तुम मुगलों को नहीं रखेंगे तो शिवाजी क्या बैट बॉल खेलते हुए दिखाएंगे? मुगल है इसलिए शिवाजी है। अब जिस दिन मुगलों को निकाल डालेंगे उस दिन शिवाजी का सब खेल ही खत्म हो गया। से ये बातें करने वाले करते रहते, मैं उनको नाजायज़ समझता हूँ, ना एकदम बुद्धि में कम समझता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये गंगा जमनी की जो हमारी तहज़ीब है वो ऐसी ही रहनी चाहिए, और उसको सही करने में, सही बनाने में हमारे जैसे लोगों ने आगे कदम करके काम करना चाहिए। यही मेरी यानी ये मैं तो बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। ये तो हमारे दोस्त है, कांग्रेस में है, कब आएंगे मालूम नहीं एनसीपी में। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। देखिए, बात चली उर्दू की तो मैं कहता हूँ बात करने का हंसी तौर तरीका सीखा हमने, उर्दू के बहाने से सलीका सीखा। ये बहुत प्यारी ज़ुबान है और फारूक सैयद आपको सिखाने वाले हैं। आप घर पे आएंगे सिखाने के लिए विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। ये हमारा वादा है आपसे। सर, एक बशीर अजवानी जी यहाँ बैठे हैं। ये बहुत ही मशहूर इंसान हैं। ये हिंदुस्तान के बाहर रहते हैं, पैसा वहाँ कमाते हैं लेकिन खर्च यहाँ करते हैं। तो एक बहुत ही शानदार अवार्ड उनके लिए हमने यहाँ रखा है। सलीम अलवारी जी, आप भी आइए स्टेज पर, लाइए। सर, आपके हाथ से इन्होंने अभी फ़िलहाल कोकन के अंदर 7 एम्बुलेंस गिफ्ट की पब्लिक को सोशल काम के लिए, सब आईसीयू के साथ में। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम अलवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे माफ़ी चाहते हुए हम लोग स्टेज छोड़ते हैं। आप मामला आगे बढ़ाइए।